नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आज की क्लास में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को स्टार्ट किया जा रहा है। यूपी ट्रिपल एससी के पेट एग्जाम के अतिरिक्त यूपी पीसीएल या इसके अतिरिक्त जिस भी एग्जाम में सिलेबस में इंग्लिश दिया हुआ है, उन सभी एग्जाम में आज की क्लास अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आप सभी को पता है कि वॉइस दो प्रकार की होती है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। इन बातों को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातों का इंट्रोडक्शन देना काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन बातों की चर्चा बार बार होगी और अगर उस स्तर पर आपका बैकग्राउंड ठीक नहीं है तो समझने में कठिनाई आएगी। जैसे सब्जेक्ट क्या होता है, यानी कर्ता क्या होता है। तो याद रखिएगा, किसी भी सेंटेंस में जो व्यक्ति कार्य को करता है, यानी जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है, वो वाक्य का कर्ता होता है, अर्थात सब्जेक्ट होता है। और जो कार्य हो रहा है उसे वर्ब कहा जाता है, अर्थात क्रिया कहा जाता है। और जो कार्य हो रहा है उससे जो व्यक्ति प्रभावित होता है या जो उस कार्य को प्राप्त कर रहा है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। हिंदी में ऑब्जेक्ट को कर्म कहा जाता है। इतनी बातें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। इतनी बात समझने के बाद आपको यह समझना होगा कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में कैसे हम ये समझेंगे कि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है। तो याद रखिएगा, एक्टिव वॉइस में क्रिया के द्वारा सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। ठीक है, यानी कि यहां पर सब्जेक्ट एक्शन को परफॉर्म करेगा एक्टिव वॉइस में। और यदि हम बात करें पैसिव वॉइस की, तो याद रखिएगा, पैसिव वॉइस में वर्ब के द्वारा अर्थात क्रिया के द्वारा ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। ठीक है, ये दो बातें आप मूलभूत याद रखेंगे। अब जरा ये समझिए कि कैसे प्रधानता मिल रही है। अगर एग्जाम्पल को देख लें, इसमें सबसे पहला दिया है कि गोपाल टीचेस मोहन। अब यहां पर देखिए कि पढ़ाने का काम हो रहा है, कौन पढ़ाता है? तो आपका जवाब आएगा गोपाल, अर्थात यहां पर सब्जेक्ट कौन है? गोपाल। और किसको पढ़ाया जा रहा है? तो मोहन को। यानी गोपाल मोहन को पढ़ाता है, यानी कौन पढ़ता है? जो क्रिया हो रही है उससे प्रभावित कौन हो रहा है या उस क्रिया को एडॉप्ट कौन कर रहा है, ग्रहण कौन कर रहा है? तो आपका जवाब होगा मोहन, अर्थात मोहन क्या है? ऑब्जेक्ट। क्लियर है? यानी यहां पर इस सेंटेंस में एग्जाम्पल का जो पहला सेंटेंस दिया है इसमें गोपाल करता है, टीच यानी जो पढ़ाने का काम हो रहा है वो क्या है? वर्ब है। और ऑब्जेक्ट क्या है? मोहन। अब जरा आगे ये समझिए कि हम जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान देना होता है। यहां एक बात और याद रखिए, ये जो एक्टिव वॉइस होता है ये 12 टेंसेज होते हैं एक्टिव वॉइस में। लेकिन अगर हम बात करें पैसिव वॉइस की, तो पैसिव वॉइस में केवल 8 टेंसेज होते हैं। यानी 4 टेंस ऐसे हैं जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। कौन कौन से हैं? पहला दिया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, दूसरा दिया है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तीसरा दिया हुआ है फ्यूचर कंटिन्यूअस और चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इत्मीनान से समझेंगे, बिना किसी भी दबाव को लिए, अंतिम तक आपको बिल्कुल सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जो सबसे मूलभूत बात है, एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो याद रखिएगा, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस बनाते समय वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। यानी उसको हम क्या कर देते हैं? ऑब्जेक्ट बना देते हैं। और उस ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग किया जाता है साधारणतया। कुछ सेंटेंस आपने ऐसे भी देखे होंगे जहां पर पैसिव वॉइस में बाई का प्रयोग नहीं हुआ है। आप निश्चिंत रहें, वैसे एग्जाम्पल मैं करा दूंगा। लेकिन आपको जब किसी चीज को आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके मूलभूत जो रूल्स हैं उसको समझना आवश्यक है। यानी आपको एक बात याद रखनी है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसके पहले बाई का प्रयोग करते हैं, और जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसे पैसिव वॉइस बनाते समय एज ए सब्जेक्ट के तौर पर प्रयोग में लाते हैं। इतनी बात आपको यहां पर मूलभूत समझनी होगी। इसके साथ ही साथ यदि मान लीजिए कि एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस दिया है उसमें जो सब्जेक्ट है वो प्रोनाउन है, अर्थात सर्वनाम है। जैसे जो ऊपर एग्जाम्पल दिया है जरा उसमें आपको ये बताते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, लिखा है आई राइट अ लेटर। यहाँ पे जो आई है ये क्या है? आई राइट अ लेटर। यहाँ पे आई क्या है? सब्जेक्ट है। लेकिन ये नाउन नहीं है, ये क्या है? प्रोनाउन है। यानी कोई नाम तो है नहीं, उसकी जगह पर प्रयोग हुआ, अर्थात ये प्रोनाउन है। यही बताया जा रहा है कि जब ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये किस में कन्वर्ट होगा। तो देखिए, इसके पैसिव वॉइस में जब ये आई एज ए ऑब्जेक्ट बना है तो ये मी में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, ये कैसे कन्वर्ट होता है, क्या क्या रूल है, ये मैं आगे बताऊंगा। यहाँ पे बस मैं केवल आपको समझाने के स्तर पे दिखा रहा हूं कि ये आई राइट अ लेटर लिखा हुआ है, इसमें आई हमारा सब्जेक्ट है। जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये कन्वर्ट होता है।
बाकी अगर नाउन दिया है, सब्जेक्ट के तौर पर नाउन का प्रयोग है, तो वो किसी में भी कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन दिया है तो वो हमारा कन्वर्ट होगा। अब किस में कन्वर्ट होता है जरा इसको देख लीजिए। यहां पर एक चार्ट दिया है। यदि सब्जेक्ट हमारा एक्टिव वॉइस में आई है तो पैसिव वॉइस बनाते समय जब हम इसको ऑब्जेक्ट में ले जाते हैं तो मी हो जाता है। यदि सब्जेक्ट हमारा वी है तो ऑब्जेक्ट बनाते समय पैसिव वॉइस में अस हो जाता है। यू एक्टिव वॉइस में भी यू रहता है और पैसिव वॉइस में भी यू रहता है। यदि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट दे है तो जब पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो देम हो जाता है। यदि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट ही है तो पैसिव वॉइस बनाते समय ये ऑब्जेक्ट के तौर पे हिम हो जाएगा। और यदि सी दिया है तो हर हो जाएगा, इट दिया है तो इट हो जाएगा, और हु दिया है तो हुम हो जाएगा। इतनी बात आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में, इंट्रोडक्शन में इतनी बात अगर आप समझेंगे तो फिर आपका जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का काम है वो काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। अब जरा समराइज करते हैं कि जब एक्टिव वॉइस के किसी भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाते हैं तो किन बातों का ध्यान रखते हैं। सबसे पहली बात कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। दूसरी बात, ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग करते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब अर्थात जो सहायक क्रिया है उसका प्रयोग करते हैं। ये नीचे जब मैं टेंसेस बताऊंगा तो ये बात और क्लियर होती चलेगी। और जो चौथा महत्वपूर्ण बात है कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। किसमें? पैसिव वॉइस में। याद रखिएगा हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। अब जरा आइए टेंस के अकॉर्डिंग रूल को समझने का प्रयास करिए। यहां जो सबसे पहला टेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के कन्वर्जन के नियम को समझने से पहले जरा मैं यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रो को संक्षिप्त में दे दूं। आप सभी को पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो टेंस होता है इसमें जो अगर हम बात करें पॉजिटिव सेंटेंस की यानी अफर्मेटिव सेंटेंस की तो इसमें सिंगुलर नाउन के साथ एस या ईएस का प्रयोग होता है वर्ब के साथ। और यदि बात करें इसके निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तो आप सभी को पता है कि जो इसका सिंगुलर नाउन होता है उसके साथ डज का प्रयोग होता है और जो प्लूरल होता है उसके साथ डू का प्रयोग किया जाता है। इतनी बात आपको क्लियर है। अब ये समझिए कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है उसको पैसिव वॉइस में बदलते समय क्या कन्वर्ट करते हैं, तो जो वर्ब में एस या ईएस लगा हुआ है या प्लूरल में नहीं है उसको कन्वर्ट करते समय इज एम आर में कन्वर्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यदि हम बात करें निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस की प्रेजेंट इंडेफिनिट की तो आप सभी को पता है कि इसमें डू या डज का प्रयोग होता है साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इतनी बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। और अगर जो नीचे रूल दिया है जरा इसको देख लीजिए। यदि पैसिव वॉइस का सेंटेंस है तो इस सेंटेंस में कर्ता के अनुसार इज एम आर सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। यह भी आपको मैंने बताया। आई के साथ एम का प्रयोग होता है। मैंने अभी आपसे कहा था कि इज एम आर को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं यानी आई होगा तो उसके साथ एम का प्रयोग, ही सी इट या कोई सिंगुलर नाउन होगा तो उसके साथ इज का प्रयोग होगा, वी यू दे या किसी अन्य प्लूरल नाउन के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो सबसे पहला सेंटेंस दिया हुआ है एक्टिव वॉइस का जरा इसको देखिए, वी रीड आवर बुक्स। सबसे पहली बात दिमाग में क्या आनी चाहिए जब हम किसी भी सेंटेंस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलें तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि जो हमारा सेंटेंस दिया हुआ है ये किस टेंस में है। आपने पढ़ा वी रीड आवर बुक्स। अभी हमने आपको बताया कि जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं उसमें वी यू दे या जो प्लूरल नाउन्स हैं उसके साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। आपने देखा ये रूल फॉलो हो रहा है तो आपको ये बात क्लियर हो गई कि ये सेंटेंस हमारा किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। अब जरा इसके कन्वर्जन की बात करें। किसी भी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को एज ए सब्जेक्ट लाते हैं। हमने देखा कि वी रीड्स आवर बुक्स में हमारा ऑब्जेक्ट क्या है तो आपको मिला आवर बुक्स। अब ये आवर बुक्स हमारा पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के तौर पे प्रयोग हो गया। अब ये जो हमारा आवर बुक्स है इसके अकॉर्डिंग हम इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक, अब देखिए हमने देखा आवर बुक्स क्या है, प्लूरल है, इसके साथ क्या प्रयोग होगा। अभी हमने तीसरे रूल में देखिए पढ़ा है कि इसके साथ आर का प्रयोग होगा तो लिखा आवर बुक्स आर। रीड है, थर्ड फॉर्म क्या होगा, रीड ही होगा। और उसके बाद जो वी है उसको हम किस में लाएंगे, एज ए ऑब्जेक्ट लाएंगे। और अभी आपने पढ़ा है जब वी को ऑब्जेक्ट के तौर पे ले जाते हैं तो ये अस में कन्वर्ट हो जाता है
तो आपने अस लिख दिया। और अभी आपने पढ़ा था कि जो ऑब्जेक्ट बनता है सब्जेक्ट, उसके पहले बाई का प्रयोग होता है, तो क्या लिख दिया, बाई अस। तो सेंटेंस क्या बन गया, आवर बुक्स आर रेड बाई अस। क्लियर है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरे एग्जाम्पल में दिया है ही प्लेज क्रिकेट। अब यहां पर देखिए ही क्या है, यहां पर अभी हमने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर सेंटेंस है तो उसमें ही सी इट के साथ एस या ईएस का प्रयोग होता है। तो यहां पर देखिए प्ले के साथ एस का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब इसका पैसिव वॉइस बनाते समय हम ये देखते हैं कि जो हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, क्योंकि हमको उसे एज ए सब्जेक्ट लाना है पैसिव वॉइस में, तो हमको ऑब्जेक्ट मिला क्रिकेट। हम क्रिकेट को ले आए एज ए सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में। अब इस क्रिकेट के अकॉर्डिंग हमको इसमें वर्ब का प्रयोग करना है। तो हमने क्या देखा कि क्रिकेट है तो क्रिकेट क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर नाउन के साथ क्या प्रयोग करेंगे, इज का। तो हमने क्या लिखा, इज। अब हमको देखना है कि इसमें क्रिया कौन सी है, जो हमारी मुख्य क्रिया है वो कौन सी है, मेन वर्ब क्या है हमारा, प्ले। अब हमने कहा था कि पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग होगा। तो हमने क्या देखा, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लेड। तो हमने लिखा क्रिकेट इज प्लेड। अब एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो है ही। जब हम इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो अभी आपने पढ़ा है ही को जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हिम में कन्वर्ट होता है। हमने लिखा हिम और उसके पहले बाई का प्रयोग कर दिया, सेंटेंस बना क्रिकेट इज प्लेड बाई हिम। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला सेंटेंस देख लीजिए। अगले सेंटेंस में लिखा है यू डू नॉट लर्न योर लेसन। हमने अभी आपको बताया था कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है अगर ये नेगेटिव या इंट्रोगेटिव है तो इसमें डू या डज का प्रयोग होता है। आप सभी को पता है कि यू के साथ डू का प्रयोग होगा। तो यहां पर हमने देखा यू डू नॉट लर्न योर लेसन, अर्थात ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। सबसे पहली बात ये हमने क्लियर कर ली, क्योंकि ये अगर क्लियर नहीं करेंगे तो फिर किस प्रकार कन्वर्ट करेंगे, इसी दुविधा में आप रहेंगे। इसलिए सबसे पहला अगर आपको सेंटेंस दिया रहे तो सबसे पहला आपका काम है कि उसका टेंस पता करिए। अब दूसरी बात कि जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया है इसमें देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो आपको दिखा योर लेसन, आपने इसको तुरंत एज ए सब्जेक्ट लिया, योर लेसन। अब योर लेसन के अकॉर्डिंग आप इसमें किसका प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का। अब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या लगेगी, इज लगी, और नॉट का प्रयोग है तो नॉट लगा लिया। जो मुख्य क्रिया है यानी कि जो मेन वर्ब है उसका हमने अभी आपको बताया था कि थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे लर्न है तो इसका क्या हो जाएगा, लर्न। और उसके बाद यू हमारा ऑब्जेक्ट है, ये जब यू हमारा सब्जेक्ट है, जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये क्या होगा, यू ही बना रहेगा। हमने यू लिखा, उसके पहले बाई का प्रयोग, तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, योर लेसन इज नॉट लर्न बाई यू। क्लियर है। यहां पर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव अर्थात पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल को देखा। आपने ये समझा कि कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं। यहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है। मैं एक एग्जाम्पल आपको नोट डाउन करा रहा हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलता है। जरा एक एग्जाम्पल नोट करिए, लिखिए डू यू लव हर। ये हमारा सेंटेंस दिया है, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। मैंने आपको बताया है कि सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम है कि दिए हुए सेंटेंस का टेंस की पहचान करेंगे। अभी हमने आपको बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो डू या डज का प्रयोग होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। डू या डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। तो यहां पर आपने देखा लिखा है डू यू लव हर, यानी कि डू का प्रयोग है क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू है, इसके अकॉर्डिंग डू लग गया है। और जो वर्ब है वो लव लिखा है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आपको ये बात क्लियर हो गई कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव है। अब आइए जरा इसके पैसिव वॉइस में कन्वर्जन को देखिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय सबसे पहला काम क्या करते हैं, सबसे पहली बात कि जो बताया गया है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। आपने देखा कि ऑब्जेक्ट क्या है, हर है। जब ये सब्जेक्ट में आएगा तो ये सी हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब सी क्या हो जाएगा, हमारा एज ए सब्जेक्ट होगा। चूंकि सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है इसलिए हमको जो हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्टिंग में लगानी होगी। तो सी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इज होगी। क्लियर है। अभी हमने आपको बताया कि ही सी इट या सिंगुलर नाउन के साथ इज का प्रयोग होगा, तो आपने लिखा इज सी। फिर हमने आपको बताया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, यानी जो मुख्य क्रिया है यानी मेन वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो आपने देखा मुख्य क्रिया क्या है, लव, तो लव का थर्ड फॉर्म क्या होगा, लव्ड। तो हमारा सेंटेंस क्या बना, इज सी लव्ड। फिर हमने आपसे कहा था कि जो एक्टिव वॉइस में
सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाइए, तो सब्जेक्ट हमारा यू था, जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तब भी यू रहेगा और इसके पहले बाई का प्रयोग हो गया, तो सब सेंटेंस क्या बना, इज सी लव्ड बाई यू। क्लियर है? इस प्रकार आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हर फॉर्मेट को यहां पर एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज में कन्वर्ट करना सीख लिया। अगला टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज बदलने के नियम को समझने से पहले जरा मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पहचान को क्लियर कर दूं। आप सभी को पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर का प्रयोग होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और इसमें जो वर्ब होती है उसमें आईएनजी फॉर्म होता है। ठीक है, यानी कि जो इसमें मुख्य क्रिया होती है उसमें आईएनजी लगी होती है। ठीक है, जैसे यहां पर एक पहला जो एग्जांपल दिया है इसको देख लीजिए, लिखा है आई एम रीडिंग अ बुक। इस सेंटेंस में आपने देखा कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर में से एम लगा हुआ है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई है, तो आई के साथ एम का प्रयोग होगा। इसमें जो रीड वर्ब है इसके साथ आईएनजी लगा है। ये दो बातें आपने देखते ही ये पकड़ लिया कि ये हमारा जो सेंटेंस दिया है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में दिया है। अगर आपने इतनी बात समझ ली तो आपका 70% काम क्लियर हो गया कि अब आपको कन्वर्ट किस हिसाब से करना है। अब जरा इसके रूल को देखिए। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि जो हमारा इज एम आर लगा है उसके साथ इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग और जो हमारी मेन क्रिया है, मेन वर्ब जो है उसका थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक है, यानी इज एम आर के साथ बीइंग का प्रयोग हो जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, और सेम रूल पहले जैसा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। जरा एग्जांपल देखिए, ये बात आपको और क्लियर हो जाएगी। सबसे पहला एग्जांपल, आई एम रीडिंग अ बुक। यहां पे आपने ये समझ लिया कि ये हमारा टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इतनी बात क्लियर करने के बाद आपने देखा कि आई एम रीडिंग अ बुक में आई जो है वो हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, रीड हमारा वर्ब है और बुक क्या है, अ बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है। रूल के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बनेगा, तो आपने सब्जेक्ट बनाया अ बुक। ये जो अ बुक सब्जेक्ट बना इसके अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। आपने देखा क्या लगेगा, ए बुक है यानी सिंगुलर है, इसके साथ इज का प्रयोग होगा। इज चूंकि पैसिव वाइज बदल रहे हैं इसलिए इज के साथ बीइंग का प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि टेंस हमारा क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है हमारी, रीड, तो थर्ड फॉर्म क्या होगा, रेड। उसके बाद हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सब्जेक्ट हमारा था एक्टिव वॉइस में आई, अब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो आई कन्वर्ट हो जाएगा मी में और उसके पहले बाई का प्रयोग कर देंगे। सेंटेंस बन जाएगा अ बुक इज बीइंग रीड बाई मी। क्लियर है? ये था पॉजिटिव सेंटेंस। जरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को देखिए, लिखा है यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। यहां पर आपको सबसे पहले ये सेंटेंस दिया गया, आपका पहला काम इसके टेंस का पहचान करना। आपने देखा सब्जेक्ट यू है, उसके साथ आर का प्रयोग हुआ है, नेगेटिव है इसलिए नॉट है, और जो वर्ब है वो आईएनजी दी गई है। आपने तुरंत क्लियर कर लिया कि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। अब जरा इसके कन्वर्जन को देखिए पैसिव वॉइस में। आपने दूसरा काम क्या किया कि इसके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान कर ली और इसमें वर्ब आपने देख ही लिया। सब्जेक्ट इसमें क्या है, यू है, और ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। और जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के तौर पे यानी क्रिकेट, क्रिकेट के अकॉर्डिंग इसमें आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे यानी इसके साथ इज लगेगा। चूंकि सेंटेंस हमारा नेगेटिव है इसलिए तुरंत नॉट का प्रयोग होगा और उसके बाद बीइंग का प्रयोग होगा। यहां पर एक बात क्लियर करेंगे कि यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो इज और बीइंग के बीच में ही नॉट का प्रयोग होगा, यानी क्रिकेट इज नॉट बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होगा, प्लेड, तो हो जाएगा क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड। अब एक्टिव वाइज में सब्जेक्ट क्या था, यू था, ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो यू ऑब्जेक्ट बनता है तो यू ही रहता है, उसके पहले बाई का प्रयोग होगा, तो सेंटेंस हमारा बना क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड बाई यू। क्लियर है? अगला सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं ये दो प्रकार से बनते हैं। पहला इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें हेल्पिंग वर्ब को आगे लाया जाता है, और दूसरा जिसमें इंट्रोगेटिव वर्ड का प्रयोग करके उसको इंट्रोगेटिव में बनाया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो तीसरा एग्जाम्पल है इसको देखिए, इसमें दिया है आर द बॉयज राइटिंग एन ऐसे। क्लियर? सबसे पहला काम क्या है, तुरंत इसका टेंस की पहचान की जाए। टेंस आपने देखा आर से स्टार्ट है यानी कि ये इंट्रोगेटिव है, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, बॉयज, इसके अकॉर्डिंग आर का प्रयोग हुआ है, और जो मेन वर्ब है उसमें आईएनजी लगी हुई है। आपने तुरंत क्लियर हो गया आपको कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इतनी बात क्लियर करने के बाद अब आइए इसके पैसिव वॉइस के कन्वर्जन को देखें। पैसिव वॉइस के कन्वर्जन में सबसे पहली बात की जो सेंटेंस दिया है हमारा एक्टिव वॉइस का, इसमें आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान हो जाए। हमने देखा कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, एन ऐसे। आप एन ऐसे को
स्टार्टिंग मिला है। चूंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है और वो भी हेल्पिंग वर्ब आगे लगी हुई है, इसलिए एन ऐसे के लिए क्या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, तो आपको पता है इज का प्रयोग, क्योंकि ये सिंगुलर है। आपने लगाया इज एन ऐसे, उसके बाद बीइंग का प्रयोग होता है, तुरंत आपने बीइंग का प्रयोग किया। याद रखिएगा यहां पर बीइंग का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद होगा इंट्रोगेटिव में, यानी इज एन ऐसे बीइंग। अब आपने देखा कि जो आपकी मेन क्रिया है यानी मेन वर्ब है वो है रिटन। राइट, राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटन हो जाएगा, यानी आपने रिटन का प्रयोग किया। और एक्टिव वाइज में जो वॉइस था ये हमारा सब्जेक्ट था, इसको हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के तौर पे लाएंगे, तो हम ऑब्जेक्ट के तौर पे द वॉइस ले आए और उसके पहले हमने बाई का प्रयोग कर दिया, तो हमारा इंट्रोगेटिव पैसिव वॉइस क्या बना, इज एन ऐसे बीइंग रिटन बाई द वॉइस। क्लियर है। अगला एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 4। यहां पर जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये इंट्रोगेटिव वर्ड की सहायता से बना है। लिखा है वाई इज सी हेल्पिंग यू। जैसे ही आपको सेंटेंस मिला, सबसे पहला आपका काम है इसके टेंस की पहचान करना। आपने देखा इंट्रोगेटिव वर्ड से ये बना सेंटेंस है इंट्रोगेटिव। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज है, सी के अकॉर्डिंग, जो सी हमारा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग इज लगा हुआ है, और जो मुख्य क्रिया है उसमें आईएनजी लगी हुई है। यानी कि आपको ये क्लियर हो गया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव है और ये इंट्रोगेटिव वर्ड से ये सेंटेंस बना हुआ है। जब इंट्रोगेटिव वर्ड से जो सेंटेंस बने होते हैं, जब उसका पैसिवाइज करते हैं तो उसको वाई को हूबहू आपने उतार दिया नीचे। इसके बाद आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट आपका एक्टिव वॉइस में क्या था, यू था। जब ये सब्जेक्ट आया तो यू ही बना रहेगा। अब यू के अकॉर्डिंग आपको वहां पर हेल्पिंग वर्ब लगानी, तो यू के लिए क्या लगेगा, इज एम आर में से आर लगेगा, तो आपने लिखा वाई आर यू। क्लियर। अब यू के बाद आपको तुरंत सब्जेक्ट के बाद क्या, बीइंग का प्रयोग, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस है, इसमें बीइंग का प्रयोग होगा। और जो मेन वर्ब है हेल्प है, इसकी थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो जाएगा। एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट था सी, ये जब ऑब्जेक्ट बनेगा पैसिव वॉइस में तो हर हो जाएगा और इसके पहले बाई का प्रयोग। क्लियर है। तो सेंटेंस क्या बना, वाई आर यू बीइंग प्लेड बाई हर। क्लियर है। यानी जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपने तीसरा एग्जाम्पल देखा था, बस इसमें सेम काम करना है, इसमें बस केवल आगे इंट्रोगेटिव वर्ड को लिख देना है। ठीक है। क्लियर है। इस प्रकार आपने देखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनता है। इसमें आपने पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में दोनों टाइप देखा। अगला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्जन से पहले मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्लियर कर दूं। आप सभी को पता है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो हैज या हैव होती है, और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, यानी जो मेन वर्ब होता है उसके साथ थर्ड फॉर्म लगती है। यहां पर जो पहला एग्जाम्पल दिया इसको जरा देख लीजिए और क्लियर हो जाएगा। लिखा है आई हैव रिटन द एसे। यहां आपने देखा सब्जेक्ट आपका आई है, उसके अकॉर्डिंग हैव लगा। यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है रिटन, तो आपको ये क्लियर हो गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अब जरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलने के रूल को देख लीजिए। जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलते हैं तो इसमें जो सबसे पहला नियम है वो ये है कि हैज या हैव के बाद बीन का प्रयोग करते हैं, ठीक, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लाती है। ये पहली बात आपको याद रखनी होगी। अगर आपको ये समस्या है कि हैज या हैव किसके साथ लगता है तो ये भी क्लियर कर लीजिए। आई, वी, दे, यू और जितने भी प्लूरल नाउन हैं उनके साथ हैव का प्रयोग होता है, और इसका जब पैसिव वॉइस बनेगा तो हैव के साथ बीन का प्रयोग होगा। और यदि ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ हैज का प्रयोग होगा और इसके पैसिव वॉइस में इसके साथ बीन का प्रयोग हो जाएगा। क्लियर है। अब जरा एग्जाम्पल को देखिए, चीजें और क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहला एग्जाम्पल आपने देखा आई हैव रिटन द एसे। सबसे पहले इसकी पहचान करनी, आपने पहचान कर ली, ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव है। अब जरा इसके पैसिव वॉइस को देखिए। पैसिव वॉइस बनाते समय आपको सबसे पहली बात क्या याद रखनी है कि जो हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस का दिया है इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है। आपने देखा सब्जेक्ट आपका आई है और ऑब्जेक्ट क्या है, द एसे। आप तुरंत द एसे को एज ए सब्जेक्ट लेके आए, आपने लिखा द एसे। अब द एसे आपका पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हो गया, इसके अकॉर्डिंग आपका हेल्पिंग वर्ब लगेगा। हेल्पिंग वर्ब यहां पर द एसे के लिए क्या होगा, चूंकि ये सिंगुलर है इसलिए आपका प्रयोग होगा हैज बीन। क्लियर है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही प्रयोग होती है इसलिए जो रिटन लिखा है वो रिटन एज इट इज आ जाएगा। और फिर जो आपका एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट जाएगा, यानी सब्जेक्ट आपका आई है तो जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो मी हो जाएगा और इसके पहले बाई का प्रयोग हो जाएगा, तो सेंटेंस बनेगा द एसे हैज बीन रिटन बाई मी। क्लियर है। अगला सेंटेंस देखिए। अगला सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव है। इसमें लिखा है यू हैव नॉट
फिनिश्ड द वर्क। अब जरा देखिए, इसका पैसिव वॉइस बदलना है। सबसे पहले काम हमने आपको बताया कि जो सेंटेंस दिया हो उसके टेंस की पहचान करिए। यहां पर प्रयोग है यू हैव नॉट। आपने देखा कि हैज या हैव का प्रयोग होता है, यू के अकॉर्डिंग हैव लगा है, और वर्ब की यहां पे थर्ड फॉर्म है फिनिश्ड। तो आपने ये क्लियर हो गया आपको कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, और यहां पर नॉट का प्रयोग है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस ये दिया गया है। अब आइए इसके पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस बनाते समय आपने देखा कि जो हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इसमें यू हमारा सब्जेक्ट है और द वर्क हमारा ऑब्जेक्ट है। आप द वर्क को एज ए सब्जेक्ट लेके आए, आपने लिखा द वर्क। अब द वर्क के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। द वर्क आपका सिंगुलर है, ठीक है, तो सिंगुलर है तो इसके साथ आप क्या प्रयोग करेंगे, हैज बीन। आपने लिखा द वर्क हैज बीन। चूंकि सेंटेंस आपका नेगेटिव है इसलिए हैज और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग होगा, तो लिखेंगे द वर्क हैज नॉट बीन। जो वर्ब है वो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, तो एज इट इज उतार लेंगे इसको, यानी द वर्क हैज नॉट बीन फिनिश्ड। अब जो एक्टिव वॉइस में आपका सब्जेक्ट था वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यानी यू जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो यू ही रहेगा। उसके पहले बाई का प्रयोग हो गया तो सेंटेंस बना पैसिव वॉइस का, द वर्क हैज नॉट बीन फिनिश्ड बाई यू। क्लियर है? अगला देखिए, अगला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव। इसमें जो सबसे पहला सेंटेंस दिया है वो है हैज द हंटर किल्ड द फॉक्स। अब यहां पर देखिए, ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया है ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब पहले लाकर किया गया इसको इंट्रोगेटिव। अब आपने देखा हैज लगा है और यहाँ पर किल्ड है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आपको क्लियर हो गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव है। आपने हैज, अब यहाँ पर देखिए, आपने यहाँ पर देखा कि जो हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है ये क्या है, फॉक्स हमारा, द फॉक्स हमारा ऑब्जेक्ट है। आप द फॉक्स को आगे लेके आए एज ए सब्जेक्ट, और द फॉक्स के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ये नहीं कि ऊपर हैज है तो नीचे हैज उतर जाएगा, नहीं, द फॉक्स के अकॉर्डिंग हैज यहाँ पर लगा क्योंकि ये भी सिंगुलर है। उसके बाद आपने बीन का प्रयोग किया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म किल्ड लगा। जो एक्टिव वॉइस में द हंटर सब्जेक्ट था ये ऑब्जेक्ट बनेगा, तो द हंटर आ गया और इसके पहले बाई का प्रयोग हो गया, तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस बना हैज द फॉक्स बीन किल्ड बाई हंटर। क्लियर है? अगला सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव, लेकिन इसका इस्तेमाल इंट्रोगेटिव वर्ड के प्रयोग से किया गया है। लिखा है वाई हैज सी नॉट एटन द राइप मैंगो। राइप शब्द का अर्थ होता है पका हुआ, ठीक है। तो यहां पर देखिए, अगर ये सेंटेंस दिया तो सबसे पहला काम क्या होगा, सेंटेंस के टेंस की पहचान करना। आपने देखा इंट्रोगेटिव वर्ड है, उसके बाद हैज लगा है क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सी है, और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है एटन, यानी आपने ये क्लियर कर लिया ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब आइए जरा इसके पैसिव वॉइस में कन्वर्जन को। तो सबसे पहले आपने देखा कि जो हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है इसमें हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है। आपने तुरंत देखा कि सब्जेक्ट हमारा सी है और ऑब्जेक्ट हमारा राइप मैंगो है, तो आपने तुरंत द राइप मैंगो को सब्जेक्ट बनाया क्योंकि यह ऑब्जेक्ट था, तो आपने लिखा द राइप मैंगोज। चूंकि सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है इसलिए हम इसके आगे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और यदि इंट्रोगेटिव वर्ड से बना सेंटेंस है तो उसके पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लगा देंगे। तो द राइप मैंगोज के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर देखा हैव का प्रयोग किया, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो द राइप मैंगोज के अकॉर्डिंग हैव लग गया क्योंकि ये प्लूरल है। उसके पहले इंट्रोगेटिव वर्ड का प्रयोग हुआ तो आपने वाई का प्रयोग कर दिया। अब सेंटेंस बना वाई हैव द राइप मैंगोज। चूंकि यहाँ पर नेगेटिव भी है तो आपने यहाँ पर नॉट का प्रयोग किया, और उसके बाद पैसिव वॉइस बनाते समय प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बीन का प्रयोग होता है, इसलिए आपने फिर बीन लिख दिया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है इसलिए आपने उसमें एटन लिख दिया। और जो आपका एक्टिव वॉइस में सी सब्जेक्ट था ये जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो हर हो जाएगा, तो आपने हर लिख दिया, और हर के पहले आपने बाई का प्रयोग किया, और इस प्रकार आपका सेंटेंस बना वाई हैव द राइप मैंगोज नॉट बीन ईटन बाई हर। ठीक है, क्लियर हो गया? ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। आइए देखिए जरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो सेंटेंस होते हैं इसकी पहचान क्या होती है, कैसे पहचानते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो आपको सभी को पता है कि इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है, ठीक है। जैसे पहला एग्जाम्पल है, इसी को देख लीजिए, लिखा है ही हेल्प्ड मी टुडे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हेल्प वर्ब है इसमें सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, हेल्प्ड हो गया। ये है पॉजिटिव सेंटेंस। अगर इसका नेगेटिव या इंट्रोगेटिव देखेंगे तो इसमें डिड का प्रयोग होता है, ठीक है, इसमें केवल डिड का प्रयोग होता है। क्लियर है? ये पहचान के स्तर पर आपको समझना होगा। अब जरा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जब पास्ट इंडेफिनिट का बनाते हैं तो फिर क्या करते हैं, तो याद रखिएगा इसमें पैसिव वॉइस बनाते समय वाज या वर का प्रयोग होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है,
ठीक है, यहां पर नीचे रूल दिए गए हैं, जरा इसको देख लीजिए। यहां पर कहा गया कि जो हेल्पिंग वर्ब है ये वाज और वर्ब के तौर पे प्रयोग होगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और यदि आपका सब्जेक्ट आई, ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ वाज का प्रयोग होगा, और यदि आपका सब्जेक्ट यू, वी, दे या कोई प्लूरल नाउन है तो उसके साथ वर का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर है? और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी पैसिव वॉइस बनाते समय। ठीक है, आइए जरा एग्जांपल से समझिए। पहला एग्जांपल दिया है, ही हेल्प्ड मी टुडे। इसका पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहली बात आपने ये ध्यान दे लिया कि हमारा जो सेंटेंस है ये किसमें है, पास्ट इंडेफिनिट में। कैसे? आपने देखा सब्जेक्ट है उसके साथ जो वर्ब है वो सेकेंड फॉर्म में है। ठीक, तो आपने ये समझ लिया कि ये पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव है। जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आपने ये देखा कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में ही आपका सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट बनेगा, और जो मी है ये आपका ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, ये आपका सब्जेक्ट बनेगा पैसिव वॉइस में। तो मी जब सब्जेक्ट बनेगा तो ये आई में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आई के अकॉर्डिंग आप इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यानी आई के साथ आपने क्या पढ़ा अभी, वॉज लगेगा, तो आई वॉज हो गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, हेल्प का जो थर्ड फॉर्म होता है वो भी हेल्प्ड होता है। उसके बाद आपने टुडे लिया, और जो आपका एक्टिव वॉइस में ही सब्जेक्ट था अब ये ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट ही का जब बनता है तो हिम में कन्वर्ट होता है, ये आपने अभी पढ़ लिया है। और उसके पहले बाई का प्रयोग हुआ, इस प्रकार आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस बना, आई वॉज हेल्प्ड टुडे बाई हिम। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए, लिखा है यू डिड नॉट हेल्प मी यस्टरडे। जैसे ही आपको ये सेंटेंस मिला सबसे पहले आपने देखा कि यहाँ पर डिड के साथ नॉट है, यानी ये नेगेटिव सेंटेंस है, और यहाँ पर डिड का प्रयोग हुआ है। तुरंत आपके दिमाग में आया कि ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। इतनी बात क्लियर करने के बाद अब आप चलेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए। आपने देखा कि यू हमारा यहाँ पर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है, और मी जो दिया है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब आपने मी को एज ए सब्जेक्ट लाया तो मी हमारा आई में कन्वर्ट हो गया, और आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगी वाज, यानी आई वाज। चूंकि निगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट का प्रयोग। और हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कि पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है, तो यानी हेल्प का थर्ड फॉर्म होगा हेल्प्ड। उसके बाद यस्टरडे आ गया, फिर जो हमारा यू एज ए सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट बनेगा, तो यू ऑब्जेक्ट जब बनता है तो यू ही रहता है, उसके पहले बाई का प्रयोग, तो सेंटेंस क्या बन गया, आई वॉज नॉट हेल्प्ड यस्टरडे बाई यू। अगला सेंटेंस है, डिड यू कॉल हरी लास्ट संडे। तो जैसे ही आपको सेंटेंस मिला आपने देखा कि यहाँ पर डिड का प्रयोग हुआ है, और वो स्टार्टिंग में, इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव है। अब बात आती है इसके एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने की। तो सबसे पहले आपने देखा कि यहाँ पर यू एक्टिव वॉइस में एज ए सब्जेक्ट है, और हरी आपका ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में बदलते समय आप हरी को सब्जेक्ट बनाएंगे, हरी सब्जेक्ट के तौर पे आया, हरी के साथ चूंकि सिंगुलर है इसलिए वाज का प्रयोग होगा, वाज लगा दिया सबसे पहले क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, काल का कॉल्ड हो जाएगा, फिर लास्ट संडे को एज इट इज उतारा। उसके बाद यू जो एक्टिव वॉइस में एज ए सब्जेक्ट था यहाँ पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनेगा, तो यू का यू ही बना रहेगा, उसके पहले बाई का प्रयोग हो जाएगा। इस प्रकार पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस बनेगा, वाज हरी कॉल्ड लास्ट संडे बाई यू। अगला सेंटेंस देखिए, लिखा है व्हाई डिड सी नॉट सिंग एनी सॉन्ग इन द फंक्शन। जैसे ही आपको सेंटेंस मिला आपने सबसे पहले देखा कि डिड लगा है, क्लियर हो गया कि ये सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव है, और ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव वर्ड लगाकर बनाया गया है। आपने वाई को वाई एज इट इज उतारा। आपने सबसे पहले ये भी देख लिया कि एक्टिव वॉइस के इस सेंटेंस में सी आपका सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट बनेगा, और यहाँ पर एनी सॉन्ग आपका पैसिव वॉइस में एज ए सब्जेक्ट आएगा। तो आपने लिखा एनी सॉन्ग के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, वॉज, तो आपने लिखा वाई वॉज एनी सॉन्ग। चूंकि यहाँ पर नेगेटिव भी है इसलिए आपने नॉट लिखा, और सिंग का थर्ड फॉर्म होगा संग, आपने लिखा संग। उसके बाद इन द फंक्शन एज इट इज उतारा, फिर उसके बाद जो सी आपका एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनेगा, तो सी का हर हो जाता है, तो आपने लिखा हर। उसके पहले आपने बाई का प्रयोग किया, तो सेंटेंस बना वाई वॉज एनी सॉन्ग नॉट संग इन द फंक्शन बाई हर। क्लियर है? अगला सेंटेंस है हु टॉट यू उर्दू। जब हु से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस होते हैं तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, हु का कन्वर्जन होता है बाई हुम में, और यदि आप यू को एज ए सब्जेक्ट लाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वर लगेगा, फिर टॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर उर्दू। और यदि आप उर्दू को एज ए सब्जेक्ट लाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग वॉज लगेगा, और लिखा जाएगा बाई हुम वॉज उर्दू टॉट टू यू। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा बाई का प्रयोग नहीं हुआ। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि बाई
की जगह पर कई बार टू, विथ या इन का प्रयोग हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपने देखा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज कैसे बनता है। अगला टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस में कैसे एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज में कन्वर्ट करते हैं, इस बात को समझने से पहले पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की जरा पहचान को समझ लीजिए। आप सभी को पता है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वॉज या वर का प्रयोग होता है, इसके साथ साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब आइए जरा इसके पैसिव वाइज में बदलते समय क्या करते हैं इसको समझ लीजिए। जब वॉज या वर को पैसिव वाइज में ले जाते हैं तो इसके बाद बीइंग का प्रयोग होता है, जिस प्रकार आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ा था। ठीक उसी प्रकार से वॉज और वर के बाद बीइंग का प्रयोग और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, ठीक है। आप सभी को पता है कि ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ वॉज बीइंग का प्रयोग होगा और वी, यू, दे या प्लूरल नाउन के साथ वर बीइंग का प्रयोग किया जाए और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। इतनी बात क्लियर है। अब आइए जरा सेंटेंस उदाहरण को देखिए, चीजें और क्लियर होंगी। सबसे पहला सेंटेंस है ही वॉज रीडिंग अ नॉवेल। जैसे ही आपको ये सेंटेंस मिला, आपने सबसे पहले देखा कि यहाँ पे सब्जेक्ट ही के अकॉर्डिंग वॉज लगा है और यहाँ पर आईएनजी फॉर्म है। तुरंत आपको क्लियर हो गया कि ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव है, यानी पॉजिटिव सेंटेंस है। अब आपने इसके पैसिव वाइज को बदलने का निर्णय लिया तो सबसे पहले देखा कि एक्टिव वाइज सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, तो आपको पता चला ही है, और ऑब्जेक्ट क्या है, तो अ नॉवेल है। तो जो एक्टिव वाइज में अ नॉवेल ऑब्जेक्ट है उसको आप एज ए सब्जेक्ट ले आएंगे, तो लिखा आपने अ नॉवेल। और नॉवेल के अकॉर्डिंग आपको इसमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो वॉज या वर्ब में से आप वॉज लगाएंगे क्योंकि ये सिंगुलर है। उसके बाद आपको पता है कि पैसिव वाइज बनाते समय वॉज के साथ बीइंग का प्रयोग होता है, तो आपने बीइंग लिखा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो मेन वर्ब है उसमें थर्ड फॉर्म, तो आपने देखा रीड थर्ड फॉर्म की तरह आया। और उसके बाद ही को, जो कि एक्टिव वाइज में सब्जेक्ट के तौर पे है, अब वो ऑब्जेक्ट के तौर पे आएगा, तो ही कन्वर्ट होता है हिम में और उसके पहले आपने लगाया बाई, तो आपका सेंटेंस क्या बना, और नॉवेल वॉज बीइंग रेड बाई हिम। क्लियर है। अगला देखिए, अगला सेंटेंस दिया यू वर कॉलिंग द सर्वेंट, ठीक है। ये भी क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है। आपने देखा यू के अकॉर्डिंग वर्ब लगाया और उसके बाद आईएनजी फॉर्म, तुरंत क्लियर हो गया कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। आपने बदलने से पहले ये देख लिया कि यू हमारा सब्जेक्ट है और द सर्वेंट हमारा ऑब्जेक्ट है एक्टिव वाइज में, इसलिए द सर्वेंट को आप एज ए सब्जेक्ट ले आए पैसिव वाइज में। द सर्वेंट के अकॉर्डिंग आपने वॉज लगा दिया, क्यों, क्योंकि द सर्वेंट आपका क्या है, सिंगुलर है। वॉज लग गया, वॉज के बाद पैसिव वाइज में बीइंग लगा, वर्ब आपकी कॉल है उसके अकॉर्डिंग आपका कॉल्ड हो गया, और जो एक्टिव वाइज में सब्जेक्ट था यू, वो एज ए ऑब्जेक्ट आया तो यू ही बना रहेगा, उसके पहले आपने लगा दिया बाई, तो आपका सेंटेंस क्या बना, द सर्वेंट वॉज बीइंग कॉल्ड बाई यू। क्लियर है। अगला देखिए, अगला है नेगेटिव, लिखा है द गार्डनर वॉज नॉट डूइंग हिज वर्क। आपने देखा वॉज लगा है, आईएनजी फॉर्म है, तुरंत क्लियर हो गया कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात कर रहा है। फिर आपने ये देख लिया कि जो एक्टिव वाइज का सेंटेंस है इसमें सब्जेक्ट क्या है, द गार्डनर, और ऑब्जेक्ट क्या है, हिज वर्क। आप हिज वर्क को एज ए सब्जेक्ट लेके आए, आपने लिखा हिज वर्क, ये क्या है, सिंगुलर। आपने तुरंत क्या कर लिया, वॉज का प्रयोग किया, चूंकि नेगेटिव भी है इसलिए नॉट लगा लिया। वॉज और बीइंग के बीच में ही नेगेटिव रहेगा, यानी वॉज के तुरंत बाद आप नॉट लगाएंगे, उसके बाद चूंकि पैसिव वाइज है पास्ट कंटिन्यूअस का, इसलिए बीइंग का प्रयोग होगा। जो आपका मेन वर्ब है वो है डू, उसका थर्ड फॉर्म लगाना है, तो आपने लगाया डन। फिर आपने देखा एक्टिव वाइज में द गार्डनर आपका सब्जेक्ट था, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनेगा, तो आपने ऑब्जेक्ट बना दिया और उसके पहले बाई का प्रयोग किया, तो आपका सेंटेंस क्या बना, हिज वर्क वॉज नॉट बीइंग डन बाई द गार्डनर। क्लियर है। अगला देखिए, अगला सेंटेंस इंट्रोगेटिव है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। इसमें लिखा हु वॉज ब्रेकिंग द फर्नीचर। अब यहाँ पर जैसे आपने देखा वॉज और आईएनजी, तुरंत क्लियर हो गया कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव है और ये इंट्रोगेटिव वर्ड से बना है। अभी हमने आपको बताया कि जहाँ पर हु लिखा होगा वहाँ पैसिव वाइज बनाते समय उसको बाई हुम कर दीजिएगा। फिर आपने देखा कि यहाँ पर द फर्नीचर है, उसको एज ए सब्जेक्ट आपको लाना है, तो आप जब एज ए सब्जेक्ट फर्नीचर लाए तो द फर्नीचर के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वॉज का प्रयोग किया, तो सेंटेंस क्या बना, बाई हुम वॉज द फर्नीचर। उसके बाद आपने तुरंत सब्जेक्ट के बाद, चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए सब्जेक्ट के बाद तुरंत यहाँ पर क्या लगेगा, बीइंग लग जाएगा, और ब्रेक का जो थर्ड फॉर्म होता है ब्रोकन, तो यहाँ पर ब्रोकन हो गया, तो सेंटेंस क्या बना, द बाई हुम वॉज द फर्नीचर बीइंग ब्रोकन। क्लियर है। इस प्रकार आपने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज कन्वर्जन को समझा। अगला टेंस, एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज में कन्वर्जन से पहले सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है इसमें हैड का प्रयोग होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। और जब इसका पैसिव वाइज बदलते हैं तो हैड के साथ आप बीन का प्रयोग हो जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जिस प्रकार आपने पढ़ा था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज या हैव का प्रयोग होता है और पैसिव वाइज बनाते समय हैज या हैव के साथ बीन का प्रयोग होता है,
ठीक उसी प्रकार पास्ट परफेक्ट में हैड का केवल प्रयोग होता है और इसके साथ पैसिव वॉइस बनाते समय इसके बाद बीन का प्रयोग होता है। इतनी बात आप अपने दिमाग में रखेंगे। और वर्ब की उसके बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है उसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, तो आप एज इट इज वर्ब उतार लेंगे। आइए उदाहरण से समझिए। इसमें जो सबसे पहला सेंटेंस दिया है, लिखा है रुचि हैड डन द वर्क। ठीक है, आपने जैसे ये सेंटेंस देखा, आपने तुरंत देखा कि हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तुरंत क्लियर हो गया कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब आपने देखा कि यहां पर सब्जेक्ट क्या है, रुचि, और ऑब्जेक्ट क्या है, द वर्क। तुरंत आपने द वर्क को पैसिव वॉइस बनाते समय एज ए सब्जेक्ट प्रयोग किया। द वर्क के साथ आपने हैड लगाया। चूंकि पैसिव वॉइस बन रहा है इसलिए हैड के बाद बीन का प्रयोग होगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म डन हो गया। और जो रुचि एक्टिव वॉइस में एज ए सब्जेक्ट थी, अब वो यहां पर एज ए ऑब्जेक्ट आएगी, तो यहां पर हो जाएगा रुचि ही हो जाएगा, उसके पहले बाई का प्रयोग हो जाएगा और सेंटेंस बनेगा द वर्क हैड बीन डन बाई रुचि। अगला सेंटेंस देखिए, लिखा है आई हैड रिटन द लेटर बिफोर नून। अब जरा यहां पर समझिए, जैसे आपने देखा कि हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तुरंत क्लियर हो गया कि ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का है। उसके बाद आपने देखा कि यहां पर आई आपका सब्जेक्ट है और द लेटर आपका ऑब्जेक्ट है, इसलिए आपने द लेटर को एज ए सब्जेक्ट लिया, आपने लिखा द लेटर। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है तो हैड लगाया, और हैड के साथ पैसिव वॉइस में बीन लगेगा तो बीन लगाया। वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही का प्रयोग होता है, इसलिए आप एज इट इज रिटन को उतार लेंगे। उसके बाद बिफोर नून लिखा। फिर आपने देखा कि जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है उसमें आई हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा, तो आई जब ऑब्जेक्ट में आता है तो मी में कन्वर्ट होता है, तो आपने लिखा मी, उसके पहले बाई का प्रयोग हुआ। इस प्रकार सेंटेंस बना द लेटर हैड बीन रिटन बिफोर नून बाई मी। क्लियर है? अगला देखिए, अगला जो सेंटेंस है वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसमें लिखा है हैड दे कॉल्ड यू बिफोर लिविंग दिल्ली। ठीक है, अब यहां पर एक चीज देखिए, जैसे आपने देखा कि हैड का प्रयोग हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तुरंत क्लियर हो गया कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। अब आपने ये देखा कि इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, तो आपने देखा कि यहां पर लिखा हैड दे कॉल्ड यू बिफोर लिविंग दिल्ली, तो जो दे है एक्टिव वॉइस में ये एज ए सब्जेक्ट है और यू आपका ऑब्जेक्ट है, तो आप यू को पैसिव वॉइस बनाते समय एज ए सब्जेक्ट ले आए। यू के पहले आपने हैड लगा दिया, उसके बाद बीन आया क्योंकि पैसिव वॉइस में बदल रहे हैं। उसके बाद कॉल्ड को आपने एज इट उतार दिया क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही का प्रयोग होता है। उसके बाद आपने लिखा बिफोर लिविंग दिल्ली। उसके बाद आपने देखा कि दे जो है ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट प्रयोग हुआ है, इसलिए इसका जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो दे का देम में कन्वर्ट हो जाएगा। देम आपने लिखा, उसके पहले बाई का प्रयोग किया। इस प्रकार आपका सेंटेंस बना हैड यू बीन कॉल्ड बिफोर लिविंग दिल्ली बाई देम। अगला देखिए, अगला सेंटेंस है, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन यहां पर इंट्रोगेटिव वर्ड के प्रयोग से बनाया गया है। लिखा गया है वाई हैड यू बीटन द ओल्ड सर्वेंट बिफोर गोइंग आउट। तो आपने इसका जब पैसिव वॉइस बनाया तो आपने क्या लिखा, वाई को एज इट इज उतारा। अब यहां पर हैड ही का केवल प्रयोग होता है, इसलिए आपने देखा कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है, तो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में यू आपका सब्जेक्ट था और ओल्ड सर्वेंट क्या था, ऑब्जेक्ट था, तो ओल्ड सर्वेंट को एज ए सब्जेक्ट लाए और उसके पहले हैड लगा दिया। ठीक है, उसके बाद आपको पैसिव वॉइस बनाना है, इसलिए बीन का प्रयोग हुआ। वर्ब की थर्ड फॉर्म बिटन, बिफोर गोइंग आउट आपने लिखा और उसके बाद जो आपका यू था एक्टिव वॉइस में एज ए सब्जेक्ट, उसको ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पर यू लिखा और उसके पहले बाई का प्रयोग, और इस प्रकार सेंटेंस बना वाई हैड द ओल्ड सर्वेंट बीइंग बिटन बिफोर गोइंग आउट बाय यू। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होगी। कल की क्लास में फ्यूचर टेंस और जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं इनको कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदला जाता है इसको देखेंगे। उसके बाद जो भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलने के लिए जो भी प्रैक्टिस सेट है उसको कंप्लीट करा दिया जाएगा, ताकि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में आपकी कोई समस्या न रहे। आपकी जो भी क्लास आ रही है उसको सतत आप कंप्लीट करते जाएं, जो प्रीवियस क्लासेस दी गई हैं उसका रिवीजन करते रहें। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।